स्वागत है दोस्तों। 20 नवंबर 2024 हम सबको अब डिसाइड करना है महाराष्ट्र के फ्यूचर के बारे में। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी की जो धज्जियां उड़ाई गई है वो हम सभी लोगों ने देखी है। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र ने 3 अलग अलग सरकारों का राज देखा है। महाराष्ट्र में भले ही किसी की भी सरकार जीते, लेकिन डेमोक्रेसी और लोगों की हमेशा से ही हार होती आ रही है। तो आइए जानते हैं कैसी बदली ये 3 सरकारें और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। सबसे पहले बीजेपी और शिवसेना अलायंस करती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर बनते हैं देवेंद्र फडणवीस। फिर उद्धव ठाकरे ने रातों रात शरद पवार के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के साथ अलायंस कर ली और उद्धव ठाकरे बन जाते हैं नए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद उद्धव ठाकरे के पार्टी के लीडर एकनाथ शिंदे ने उससे भी बड़ा गेम खेला। अपने ही पार्टी को 2 हिस्सों में बांटकर खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब महाराष्ट्र में फिर से इलेक्शन आ रहे हैं और इस बार 2 पार्टियों में कांटों की टक्कर चल रही है। पहली टीम महायुति अलायंस, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके साथ ही साथ अजित पवार की एनसीपी, और सेकेंड टीम में महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। अगर सीट्स की बात की जाए तो महायुति अलायंस के बीजेपी के पास 148 सीट्स है, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के पास 80 सीट्स है और एनसीपी के अजित पवार के पास 53 सीट्स है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के पास कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सीट्स है, जो कि 101 है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास 94 सीट्स है और शरद पवार के एनसीपी के 88 सीट्स है। दोनों पार्टी इलेक्शंस के लिए पूरा जोर लगा रही है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे मेजर इश्यूज की बात नहीं की जा रही। इलेक्शंस पोस्टपोन होने के कारण तुरंत ही अगस्त के महीने में लाड़की बहन योजना भी अनाउंस कर दी गई, जिसमें लाभार्थियों को 1500 रुपये देने का वादा किया गया। और दिवाली में लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को 3000 रुपये बोनस देने का अनाउंस किया और उसी के साथ किसानों का कर्जा माफ और उसी के साथ साथ किसानों को हर महीने 15,000 रुपये देने का वादा किया गया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे ने सरकार नहीं गिराई होती तो आज तक किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया होता। बट जब उद्धव जी की सरकार 30 महीनों से ज़्यादा थी तब कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अगर बात करें कंपटीशन की तो मुंबई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में 47 सीट्स के लिए कट टू कट कॉम्पिटिशन होने वाला है और बारामती में 38 सीट्स के लिए अजित पवार और शरद पवार के बीच में कंपटीशन रहेगा। अमीर लोग और नेता लोग पैसा लूट रहे हैं और गरीब लोग गरीबी झेल रहे हैं। गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों पर पैसा फेंका जा रहा है और इसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। जनता की जरूरी मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोनों ही टीम एक दूसरे पर ब्लेम करती है, बट महाराष्ट्र की जनता के प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से इग्नोर किए जाते हैं। तो क्यों ना हम इस इलेक्शन में हमारे डेवलपमेंट पर ध्यान दें और एक ऐसे पार्टी को वोट देंगे जो हमारे और हमारे महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद होगी।